नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि छोटे-मोटे कानूनी मामलों के लिए कोर्ट के चक्कर काटने से बचा जा सकता है? जी हाँ, भारत का जो नया कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, वो एक ऐसा ही स्मार्ट तरीका लेकर आया है। चलिए, आज इसी दिलचस्प कानूनी शॉर्टकट को थोड़ा करीब से समझते हैं। जरा एक आम सी सिचुएशन को सोचिए। मान लीजिए किसी छोटे से उल्लंघन के लिए एक समन आ जाता है और फिर बस ये सोचना कि पूरा दिन कोर्ट में बिताना पड़ेगा, थका देता है ना? ये एक ऐसी परेशानी है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं। तो ये जो पूरी परेशानी है, इसकी जड़ क्या है? देखिए, ये सब शुरू होता है एक छोटे मामले के समन से, जिसे कानून की भाषा में पेटी केस कहते हैं। तो ये छोटा मामला या पेटी केस आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में ये एक ऐसा मामला है जहां समन में ही जुर्माने की रकम पहले से तय करके बता दी जाती है। और यही बात सबसे जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से आरोपी को कोर्ट में आए बिना अपना जवाब देने का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो फिर इस परेशानी का हल क्या है? यहीं पर BNSS 2023 का सेक्शन 276 एक बहुत ही स्मार्ट और मॉडर्न समाधान लेकर आता है। चलिए देखते हैं ये है क्या। देखिए, इसका जो मूल आइडिया है वो बहुत ही सिंपल और सीधा है। ये कानून आपको कोर्ट में कदम रखे बिना ही अपना दोष मान लेने और जो भी जुर्माना तय है उसे भरने की सुविधा देता है। मतलब सोचिए, इससे कितना समय, पैसा और मेहनत बच सकती है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस कानूनी शॉर्टकट को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आइए इसकी पूरी प्रक्रिया को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये प्रोसेस ना बहुत ही सीधा है। सबसे पहला स्टेप, आपको एक समन मिलेगा जिसमें जुर्माने की रकम लिखी होगी। दूसरा स्टेप, आपको एक चिट्ठी लिखनी होगी जिसमें आप अपना दोष स्वीकार करेंगे। और तीसरा यानी आखिरी स्टेप, इस चिट्ठी और जुर्माने की रकम को पोस्ट से या किसी मैसेंजर के हाथ मजिस्ट्रेट तक पहुंचाना होगा। बस इतना ही। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है। कानून आपको ये काम करने के दो तरीके देता है। पहला तो ये कि आप खुद ही वो चिट्ठी और जुर्माना भेज दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी जगह किसी वकील को भेज सकते हैं जो आपकी तरफ से दोष स्वीकार कर लेगा। और हाँ, जब वकील ऐसा करता है तो मैजिस्ट्रेट उसकी कही हर बात को बाकायदा रिकॉर्ड करते हैं। तो ठीक है, चिट्ठी और जुर्माना मजिस्ट्रेट तक पहुंच गया। अब आगे क्या होता है? यहीं से इस प्रोसेस का सबसे अहम और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, और वो है मजिस्ट्रेट का फैसला। कानून की ये लाइन बहुत जरूरी है। इसमें साफ लिखा है कि मजिस्ट्रेट अपने विवेक से, यानी अपनी सूझबूझ के हिसाब से फैसला लेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि ये कोई ऑटोमैटिक प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने चिट्ठी भेजी और काम हो गया। जो आखिरी फैसला होगा वो हमेशा मजिस्ट्रेट का ही होगा। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस छोटे से लगने वाले कानूनी बदलाव का बड़ा असर क्या है, और ये आम लोगों के लिए और हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के लिए क्यों इतना जरूरी है। इसके फायदे एकदम साफ हैं। पहला, लोगों का कीमती समय और पैसा बचता है। दूसरा, अदालतों पर जो छोटे मोटे मामलों का बोझ है वो कम होता है, ताकि वो ज्यादा गंभीर मामलों पर फोकस कर सकें। कुल मिलाकर ये छोटे अपराधों के लिए न्याय की प्रक्रिया को कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक बना देता है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, क्या ये कानून उस भविष्य की एक झलक है जहां हमारे रोजमर्रा के कानूनी मामले ज्यादा आसानी से और तेजी से सुलझ सकेंगे? ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ऐसे छोटे छोटे कदम हमारी पूरी न्याय व्यवस्था में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं।